आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अब्राहम और सारा की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 12 अध्याय से 22 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब अब्राम अपने घराने के साथ हारान नामक देश में रहता था। तब यहोवा ने अब्राम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तब यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को लेकर हारान देश से निकल गया। जब वह हारान से निकला था उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी। हारान से निकलकर वे कनान देश में आए और शकेम में, जहां मोरे के बांज वृक्ष हैं, पहुंचे और वहां रहने लगे। उस समय वहां कनानी लोग भी रहते थे। तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। प्रियो, अब्राम हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि अब्राम परमेश्वर की बुलाहट पाकर एक ऐसे देश की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में वह नहीं जानता था। जब परमेश्वर ने उसे अपना घर, अपना कुल और अपना देश छोड़ने के लिए कहा तो अब्राम परमेश्वर की बात मानकर वहां से निकल गया। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राम के द्वारा विश्वासियों की एक बड़ी जाति बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब्राम ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जिस समय अब्राम और सारे हारान से निकले थे उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और वे बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। वैसे ही प्रियो, जब परिस्थितियां विपरीत हो और चारों तरफ अंधियारा हो, तब भी हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब कनान में अकाल पड़ा तब अब्राम अपनी पत्नी और लूत को लेकर मिस्र देश की ओर चला गया और वहां पर परदेशी होकर रहने लगा। तब ऐसा हुआ कि अब्राम ने सारे से कहा कि तू सुंदर है, और मुझे मालूम है कि जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, सो इसलिए वह मुझे मार डालेंगे और तुझे जीवित रखेंगे। इस कारण तू लोगों से कहना तू मेरी बहन है, जिससे तेरे कारण मेरा भला हो। तब ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और उन्होंने जाकर इसकी चर्चा फिरौन से की। तब फिरौन ने सारे को अपने घर में रख लिया, और इसके बदले में फिरौन ने अब्राम को बहुत सारे भेड़, बकरियां, गाय, बैल और दास दासियां दिए। तब यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारै के कारण फिरौन पर बहुत सी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? तूने यह क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने तो उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया था, लेकिन अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। तब अब्राम लूत और अपनी पत्नी सारे और जो कुछ उसे फिरौन ने दिया था उसे लेकर कनान देश के दक्षिण की ओर आ गया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि अपने प्राण बचाने के लिए अब्राम ने झूठ का सहारा लिया। परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को चुना जो निर्बल और स्वार्थी था। अब्राम भी हमारे जैसा ही था। उसने कई गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। हम भी अब्राम के जैसे निर्बल और पापी मनुष्य हैं, लेकिन उसका विश्वास उसको छुड़ाता गया। प्रियो, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें छुड़ाएगा।
इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं प्रियो कि अब्राहम के झूठ के कारण फिरौन पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। वैसे ही प्रियो, कई बार हमारी गलतियों के कारण दूसरे मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हमारे कार्यों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब अब्राम मिस्र से निकला तो वे कनान के दक्षिण में आए, जहां अब्राम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और फिर अब्राम और लूत अलग अलग हो गए। लूत जाकर सदोम अमोरा के नगरों में रहने लगा और परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान करूंगा। तब अब्राम वहां से अपने डेरे उखाड़कर हेब्रोन की ओर आगे बढ़ गया और वहां रहने लगा तथा वहां भी उसने यहोवा की एक वेदी बनाई। प्रियो, सारे तो बांझ थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। फिर जब सारे ने देखा कि वह तो बच्चा जनने में असमर्थ है, तो उसने अब्राम से कहा कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है उसके द्वारा मेरा घर बस जाए। तब सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अब्राम को दिया ताकि वह उसकी पत्नी हो, और अब्राम हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब हाजिरा सारे को तुच्छ समझने लगी, जिसके कारण सारे ने यह बात अब्राम को बताई। तो अब्राम ने कहा, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा कर। तब सारे हाजिरा को दुख देने लगी, जिसके कारण हाजिरा सारे के पास से भाग गई। लेकिन परमेश्वर के एक दूत ने हाजिरा को दर्शन देकर उससे कहा कि अपने स्वामिनी के पास वापस लौट जा, क्योंकि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तू गर्भवती है और तू एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम तू इश्माएल रखना। तब हाजिरा परमेश्वर के दूत की बात मानकर सारे के पास आ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने इश्माएल रखा। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन सारे को ऐसा लगा कि मैं तो बांझ हूँ, फिर मेरे द्वारा वंश कैसे आगे बढ़ सकता है। तब उसने सोचा कि मैं अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे देती हूँ, ताकि उससे जो बच्चा उत्पन्न हो उसके द्वारा अब्राहम का वंश आगे बढ़ सके। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि सारे धीरज ना रख सकी और उसकी धीरज ना रखने की वजह से इश्माएल पैदा हो गया, लेकिन इश्माएल प्रतिज्ञात वंश नहीं था। प्रियो, कभी कभी हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, तब फिर हम अपने प्रयासों से परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों में परमेश्वर की प्रतिज्ञात आशीषें नहीं होती हैं। सारे ने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सोचा कि इश्माएल के द्वारा उसका वंश आगे बढ़ेगा। वैसे ही हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह याद रखें प्रियो कि जब हम धीरज धर कर परमेश्वर की बाट जोते हैं तो ही परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर उससे कहा कि तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा और मैं तेरा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसका यह चिन्ह होगा कि तू और तेरे वंश में के हर एक पुरुष अपनी अपनी खलड़ी का खतना करेंगे, और जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसका यही चिन्ह होगा, अर्थात तेरे वंश के लोग जो घर में पैदा होंगे और जो परदेशी रूपा देकर मोल लिए जाएंगे, ऐसे सब पुरुष जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा कि तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा
और मन ही मन मुस्कुराकर यहोवा से कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के पुरुष से भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से यह भी कहा कि इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा कि निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने अब्राहम से की थी उसे फिर से दोहराया, लेकिन इस बार परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को विस्तार से अब्राहम को बताया और अब्राहम और सारा को नया नाम भी दिया, जिसका अर्थ यह था कि जो जाति परमेश्वर अब्राहम व सारा के द्वारा बनाने वाला था वे उसके मूल होंगे, और परमेश्वर अब्राहम के विश्वास के कारण उसकी पूरी जाति को आशीषित करेगा। और परमेश्वर ने अपनी वाचा के चिन्ह के रूप में उन्हें खतना कराने के लिए कहा, जो अब्राहम के वंश के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तो उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब अब्राहम ने उन्हें देखा तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा और भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत किया और उनसे विनती की कि यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं आग्रह करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। तब मैं रोटी का एक टुकड़ा ले आऊंगा, सो आप अपने जीव को तृप्त करें और उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ें। तब उस दूत ने अब्राहम से कहा, जैसा तू कहता है वैसे ही कर। तब अब्राहम ने सारा के पास तंबू में जाकर कहा कि 3 सआ मैदा फुर्ती से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम बैल के झुंड में गया और वहां से एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोसा और वे खाने लगे। तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। तब उस दूत ने अब्राहम से कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा तंबू के द्वार पर अब्राहम के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। तो सारा मन ही मन हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मुझे जो बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर गई और कहने लगी कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी थी। तब वे दूत वहां से सदोम की ओर चले गए। प्रियो, यहाँ हम अब्राहम के अतिथि सत्कार करने के गुण को देखते हैं। वे 3 पुरुष अब्राहम के लिए अजनबी थे, लेकिन फिर भी अब्राहम आगे से उनके पास गया और उनसे विनती की कि वे कुछ खाकर ही उसके यहाँ से आगे जाएं। प्रियो, अतिथि सत्कार वह गुण है जो हर एक विश्वासी में होना जरूरी है, और पवित्र शास्त्र भी हमें यह शिक्षा देता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि कईयों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया। हाँ प्रियो, हमारे घर में जो भी आए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें सबका आदर तथा अतिथि सत्कार करना चाहिए। तब प्रियो, हम आगे देखते हैं कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के पास से कूच करके गरार में आकर रहने लगा, जहां अब्राहम ने फिर सारा को अपनी बहन बताया, जिसके कारण वहां के राजा अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में बुलवा लिया। तब रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। सो अब अब्राहम को उसकी पत्नी दे, वह नबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तू जीवित रहेगा
और यदि तू उसको ना देगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब मर जाएंगे। सुबेरे अबीमेलेक तुरंत उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाता है और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताता है, जिससे सुनकर सब डर जाते हैं। तब वो अब्राहम को बुलाकर उससे कहता है कि मैंने तेरा क्या किया जो तूने मुझसे झूठ बोला। तब अबीमेलेक सारा को अब्राहम को दे देता है और उसे अपने गाय, बैल, भेड़, बकरी, दास दासियां देकर उसे जाने के लिए कहता है। तब अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है, जिससे अबीमेलेक और उसकी पत्नी तथा दासियां चंगी हो गईं, क्योंकि यहोवा ने सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख बंद कर दी थी। तब यहोवा के वचन के अनुसार सारा गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। और जब वह 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया। इसहाक के जन्म के पश्चात सारा 37 वर्ष और जीवित रही। उसके पश्चात वह मर गई और अब्राहम ने उसे मिट्टी दी। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम अब्राहम और सारा के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अब्राहम और सारा ने अपने भविष्य ना जानते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर की बुलाहट पाकर उसके पीछे हो लिया। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर की बुलाहट आपको मिले तो आप यह चिंता ना करें मेरा भविष्य क्या होगा। बस परमेश्वर पर विश्वास रखें और देखें वो आपको किस तरह उपयोग करता है। दूसरी बात प्रियो, कि अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं की परवाह किए बगैर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में अपना सहयोग दिया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा इसहाक के रूप में उनके जीवन में पूरी की। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हाँ, अब्राहम और सारा को 25 वर्ष का इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने किए गए वादों को अब्राहम और सारा के लिए पूरा किया। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करता है और उसके मिलने में देरी हो रही हो तो यह न समझें कि परमेश्वर भूल गया है। नहीं प्रियो, आपको बस इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा कराना जानता है। आशा करती हूँ प्रियो, अब्राहम और सारा की यह कहानी आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।